वो तो अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट ही अपने हस्बैंड को दे रही थी। अरे मे बी इसीलिए कि उसकी ईगो आर्ट ना हो। थैंक गॉड मिहिर, अब वो तुम्हारे साथ, तुम उसे उसके सही मुकाम तक पहुंचाओगे। अपने हस्बैंड के साथ तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देती, आप खुद क्यों आई? बताइए क्या लेंगे? जूस, ग्रीन टी? दादी के सामने पैदा हुए हो किट्टू, और दादी के सामने बड़े हुए हो। तुम खुद को उतना नहीं जानते जितना हम तुम्हें जानते हैं। हमारे सामने तो एक्टिंग मत करो। ऐसी एक्टिंग दादी, मैं कुछ समझा नहीं, अब क्या कह रही? अगर तुम सच में नहीं समझे हो तो फिर हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें समझाएं, और अगर समझ रहे हो और वही महसूस कर रहे हो जो हम महसूस कर रहे हैं तो फिर हमारा मुंह मत खुलवाओ। कुछ नहीं समझा दादी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है किट्टू, और नायरा से तुम इतना प्यार करते हो कि ये सारी चीजें तुम पे कोई असर ही नहीं करती। लेकिन हम ना तो इतने अच्छे हैं ना अंधे, इसलिए हमें तो बहुत बुरा लगता है। ये अवार्ड, ये तालियां, ये फोटो, ये मैगजीन में फोटो, ये सब हमारे किट्टू का था और उसे ही मिलना चाहिए था। नहीं दादी, ये सब नायरा के लिए ही था और उसे ही मिला। अगर मेरे लिए होता तो मुझे मिलता। अब बेकार में सारी बातें सोच रही और मुझसे कर रही है। प्लीज मत करिए। ये जूस पीजिए, अब ना भी है। I hope you're happy with the cover page. Good. Yes, सिंधियास की बेटी की वेडिंग की सारी ज्वेलरी नायरा डिजाइन करी है अंडर माय बैनर MK। आप लोग देखेंगे तो बहुत ही इंप्रेस होंगे, बट यू विल हैव टू वेट क्योंकि ब्राइड अपना लुक डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अब चले? ऐसे कैसे चले दादी? देख रही है ना, नायरा बिजी है इस वक्त। माँ एक बार वो फ्री हो जाए तो उसके बाद सब साथ में चलेंगे। मनीष बेटा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, और क्रिश और गायू के लिए भी इतनी थकान ठीक नहीं है। और वैसे भी हमारा तो कोई काम है ही नहीं यहाँ। नायरा आ जाएगी ना, उसके लिए ड्राइवर और गाड़ी तो है ही। अब हाँ, आप लोग सब जाइए, मैं नायरा के लिए यहीं वेट कर लूंगा। नहीं, नक्श तुम प्लीज कीर्ति और क्रिश के साथ चले जाओ। वैसे भी नायरा कुछ टाइम में फ्री हो जाएगी। किट्टू एक बार पूछ लो। ठीक। तुम खुद क्यों जा रहे हो? मैसेज कर लो ना। दादी ऐसे अच्छा नहीं लगता। Sure. Excuse me. नायरा, तुम्हें थोड़ी देर और रुकना होगा। सिंधियास के यहाँ से कुछ और डिजाइन्स की रिक्वायरमेंट आई और हमें वो डिजाइन आज रात को ही फाइनल करने होंगे ताकि कारीगर अपना काम शुरू कर सके। क्या हुआ कार्तिक? नायरा नहीं आ रही? टाइम लगेगा उसे कार्तिक। हाँ, शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर हम लोग चलते हैं, वो आ जाएगी। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ और तुम भी नायरा को मैसेज ड्रॉप कर दो कार्तिक। यही तो हम पहले भी कह रहे थे, कोई फायदा नहीं है ऐसे बेमतलब खड़े रहने से। चलो। ये अवार्ड, ये तालियां, ये फोटो, ये मैगजीन में फोटो, ये सब हमारे किट्टू का था और उसे ही मिलना चाहिए था।
सब लोग कहाँ गए अचानक? तुम्हें टाइम लगेगा, हम निकल रहे हैं। एक गाड़ी और ड्राइवर तुम्हारे लिए छोड़ा है। तुम्हारी बात हो रही है कार्तिक, रेडी रहो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो है नायरा गोयनका। क्या कार्तिक, मुझे छोड़ के जा रहे थे? एक्चुअली मुझे लगा तुम नाराज हो मुझसे। कार्तिक, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे सच में इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। नायरा, मैंने तुमसे पहले भी कहा, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मेरे बस में नहीं है कार्तिक। ये पूरा टाइम जब मैं अंदर थी, उन लोगों से बात कर रही थी, मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ था। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कार्तिक कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। जो चीज तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें मिलनी चाहिए, वो मुझे मिली। पर मैंने सच में इसमें कुछ नहीं किया कार्तिक। मैं तो वहां भी यही सोच रही थी कि मैं कैसे सब ठीक करूं। तुम्हें कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही। पर कार्तिक, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। तुम बताओ मुझे, क्या तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी नहीं है? और मेरी खुशी तो ये थी नहीं कार्तिक। खुशी तो मुझे तब होती जब ये ऑनर तुम्हें मिला होता, जब तुम मैगजीन की कॉपी साइन कर रहे होते और फर्स्ट कॉपी मुझे मिलती। जब तुम स्टेज पे जाती, तुम अपनी स्पीच दे रहे होते, मैं नीचे खड़ी होती, तालियां बजाती, सीटी मारती, तब होती असली खुशी। तो बस फिर इमेजिन कर लो कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहती हो, और खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा बाकी पूरी फैमिली खुश है। अच्छा चलो ये बताओ कि इस खुशी को सेलिब्रेट कैसे करें? कहाँ जाना है, क्या खाना है तुम्हें? मीठा पान गुलकंद से भरा हुआ। जो हुक्म मेरी शेरनी। कार्तिक, तू ये सब क्यों सोच रहा है? मत सोच, बस नायरा की खुशी में खुश रहे। क्या हुआ, कुछ कहना है तो फिर कहो ना, चुप क्यों? ये अवार्ड, ये तालियां, ये फोटो, ये मैगजीन में फोटो, ये सब हमारे किट्टू का था और उसे ही मिलना चाहिए था। एक्चुअली जब से ईमेल्स होंगे, डिजाइन पे कुछ सजेशंस आने थे, वो आए होंगे। कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे, बोलो। बाद में, पहले तुम मेल चेक करो, इतनी रात को मेल्स आए, कुछ अर्जेंट होगा। ओफो, सही कह रहे थे तुम कार्तिक, अर्जेंट ही है। शुक्ला जी ने शाम को याद भी दिलाया था मुझे, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। हो गया, अब बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? पहले तुम प्रॉमिस करो कि मुझे जज नहीं करोगी। पागल हो क्या? मैं क्यों जज करूं? एक्चुअली फिर से कुछ अर्जेंट होगा, चेक कर लो। हेलो, अब मीटिंग?
सॉरी कार्तिक, मुझे जल्दी ऑफिस भागना पड़ेगा। एक्चुअली एक क्लाइंट मीटिंग आ गई है और मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है और मुझे तैयार भी होना है, इसलिए। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, एक्चुअली हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, मुझे मोटिवेट करना प्लीज। ओके ठीक है। बालिका, काम से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में, कर्म ही पूजा है, इसलिए आलस त्यागो और काम पे जाओ, वरना ऑफिस में बॉस डांटेंगे और घर पर पति। डांट से डर नहीं लगता साहिब। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, पहले तैयार तो हो लो। अरे वाह, भाई साहब ये देखिए नायरा वाली मैगजीन आ गई। बताओ। अरे वाह। अरे वाह, कितनी अच्छी फोटो आई है नायरा की। आप तो छा गए मनीष भाई साहब, क्या बात कही है। नायरा इस अवार्ड के लिए सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है। भाई देखो, जो मुझे लगा वो मैंने कहा। और लिखा है कि गोयनकाज के ज्वेलरी बिजनेस की बागडोर उसी हाथ में होनी चाहिए। ये तो मैंने नहीं कहा था। ये क्या बात हुई? क्यों इतना परेशान हो रही है माँ? ये तो मैगजीन है, मैगजीन वालों का तो काम ही है हर बात को बड़ा चढ़ा के लिखना। छोड़िए भी। हम नहीं छोड़ सकते इस बात को, ये गलत है। क्या हो गया तुम सबको? कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। अरे माँ को क्या हुआ? इतना नाराज क्यों हो गई भाई? आजकल पता नहीं क्यों इतनी परेशान रहती है वो। नहीं, वो पहले बहुत खुश थे कि उनके किट्टू को ऑनर मिलने वाला है, लेकिन जब नहीं मिला तो वो कार्तिक आ रहा है। मॉर्निंग। कार्तिक देखो ना, नायरा वाली मैगजीन आ गई। बहुत सुंदर लग रही नायरा इस फोटो में। देखा, मैंने भी यही कहा था ना। और राइट अप भी काफी अच्छा है। इट्स वेरी नाइस। हाँ पढ़ा मैंने, काफी अच्छा लिखा है और नायरा को तो बहुत प्रेज किया है। नायरा ने काम ही ऐसा किया है बेटा। वैसे सच में नायरा में इतना टैलेंट है, हमें तो पता ही नहीं था। अरे नायरा, यहाँ नीचे आना, ये देख तेरी मैगजीन आ गई। ओके, जस्ट गिव मी सम, I'll follow that. ओके। जीते रहो, you deserve it. Congratulations. आज ही? हाँ, पर मैं उनसे कैसे पूछ सकती हूँ और किस हक से? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि किसी को तो पूछना पड़ेगा ना। और मुझे पूछते हुए डर लगता है। एक तो रिश्तेदारी, ऊपर से लड़की की जिम्मेदारी। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या कहूंगे मैं उसके माँ बाप से। कीर्ति, तुम एक बार उसका फोन चेक कर सकती हो? दादी ऐसे कैसे? उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। आप एक काम कीजिए ना, आप एक बार उससे बात कर ही लीजिए ना। मैं बात कर चुकी हूँ उससे कीर्ति, 2-3 बार पूछा है मैंने। हर बार कहती है कि घर वालों से बात कर रही है। एक बार तो उसने कह भी दिया कि लीजिए आप बात कीजिए। मैंने बात तो नहीं की, पर मुझे उसकी बातों पे भरोसा नहीं है। छोटी दादी, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं इस बारे में। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, पर तुम एक बार उसका फोन चेक कर लो ना, मेरी तसल्ली के लिए, प्लीज। ठीक है दादी, मैं चेक कर लूं।
थैंक यू सो मच बेटा। अच्छी कुछ चाहिए था? क्या है वो? अरे वाह, ये तुमने बनाया है? जी भाभी, क्रिश बाबा के लिए। वो एकदम लड्डू गोपाल लगेंगे इसमें। थैंक यू सो मच लच्छी। ये सच में बहुत प्यारा है। कितनी क्यूट और इनोसेंट लड़की है। इसे देख के वैसा बिल्कुल नहीं लगता है जैसे कि छोटी दादी समझ रही हैं। अच्छा लच्छी, तुम ये क्रिश को पहना दोगी? मैं 2 मिनट में आती। जी। क्या हुआ? किसका फोन था? मिस्टर कपूर का। क्या कह रहा था? वो हमें दिल्ली जाना होगा पूरी टीम के साथ, शाम तक वापस आ जाएंगे। एक क्लाइंट मीटिंग है। मना कर दो उसे। लेकिन माँ, साफ साफ कह दो मीर कपूर से कि तुम शहर से बाहर नहीं जाओगी। पर दादी, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? कहीं नहीं जाओगी तुम। काम कर रही हो, लोग तारीफ कर रहे, सम्मान मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो भी करना है इस शहर में काम के लिए अगर शहर के बाहर जाना पड़े तो तुम नहीं जाओगी। और इस बारे में हम किसी से कोई भी सवाल जवाब नहीं करना चाहते। बस। दादी आप 1 मिनट। कहा ना, नहीं मतलब नहीं। दादी, नहीं का कोई कारण भी होना चाहिए ना। ये कारण क्या कम है कि वो इस घर की बहू है, तुम्हारी पत्नी है, और वो जहाँ काम करती है ना दादी, वहाँ ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। वहाँ वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, किसी की बहू, बेटी या पत्नी नहीं है। और किसी भी बिजनेस या कंपनी में ये नहीं देखा जाता कि पर्सनल जिम्मेदारियां कितनी है एम्प्लॉय की। और काम तो काम होता है दादी, वो हर हाल में पूरा करना पड़ता है। हाँ तो करो ना, लेकिन अपनी हद, अपने दायरे में रह के। घर की 4 दीवारी लांघने का मतलब ये नहीं कि मर्यादा की रेखा भी पार कर जाओ। हम तुम्हें काम के लिए बाहर तो नहीं जाने देंगे, और वो भी किसी नए अनजान लोगों के साथ। जब आप कहीं पर काम करते हैं ना दादी, तब वहां पर ये सारी शर्तें नहीं रख सकते। मैं भी तो काम के सिलसिले में बाहर जाता हूँ, अनजान लोगों से मिलता हूँ। फिर देखिए, और कोई रीजन हो अगर आपके पास तो कह दीजिए, वरना बेवजह इस बात को बस तूल दी जा रही है और कुछ नहीं। किट्टू, कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है माँ। क्यों रोकना चाहती हैं आप नायरा को? नायरा का काम है, उसका शौक है, प्लीज कर लेने दीजिए उसे। भगवान। नायरा, अपना फोन चेक करो ना, देखो सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स आए हैं। ये सब आपने डाले हैं क्या चाचू? नहीं नहीं, मैगजीन वालों ने डाले होंगे। आप लोग भी देखिए ना। यहां तो मैं भी था उस वक्त।
मुझे निकाल दिया गया फोटो में से। क्यों? नायरा ने नोटिस तक नहीं किया। ये रिश्ता क्या